दोस्तों, अगर आप सेल्स में हैं और आपकी अगर सेल्स नहीं बढ़ रही है, आप परेशान हैं कि मेरी टीम नहीं बढ़ रही है और सेल्स भी नहीं बढ़ रही है, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आप सेल्स में हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, दोस्तों आज सेल्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि सर हमारी सेल्स नहीं बढ़ रही, हमारी टीम नहीं बढ़ रही, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे लोग सेल्स में खरीदते नहीं है, यानी जो मैं बेचने जाता हूँ वो खरीदते नहीं है। तो दोस्तों जिन टॉपिक पे हम बात करेंगे वो आज वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बहुत शानदार मजा आने वाला है और आप सेल्स में जरूर ग्रोथ करेंगे। अगर आपने इन नियमों पर अमल कर लिया तो गारंटी है आपका जीवन में सफलता आपको बहुत सारी मिलेगी और आप कम से कम करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, क्योंकि सेल्स सबसे ज्यादा पैसा देने वाला व्यापार है। तो दोस्तों सबसे पहले सेल्स क्या है? सेल्स का मतलब आप एक सोचिएगा, सेल्स को एक प्रोफेशनल यानी रिकवरी की तरह लीजिए। जैसे कि मान के चलिए, एक एग्जांपल देते हैं, अगर आपने किसी को 2 लाख रुपया दिया या 5 लाख रुपया दिया तो आप क्या करेंगे? उनको फोन लगाएंगे। फोन जब आपने दे दिया फिर आप वापस के लिए क्या करेंगे? उनको फोन लगाएंगे। फोन लगाने के बाद अगर वो फोन नहीं उठाता है तो बार बार फिर फोन लगाएंगे। बार बार फोन लगाने के बाद फिर क्या करेंगे? अगर वो बार बार फिर फोन नहीं उठाते तो आप दूसरे व्यक्ति से भी फोन लगवाएंगे ताकि आपको फोन उठा सकें। लेकिन अगर वो 2-3 बार, अगर आपने बार बार प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर वो फोन नहीं उठाते हैं तो फिर क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे कि उनसे पर्सनली मिला जाए कि क्या प्रॉब्लम है, तो आप उनका फॉलो अप करेंगे, उनके पास जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप लगातार करते रहेंगे जब तक कि आपका पैसा ना निकले। तो इसको बोलते हैं सेलिंग इज रिकवरिंग, यानी सेलिंग ही रिकवरिंग है। उसको आप सेल्स की तरह मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको सेल्स की तरह ले लेते हैं, लेकिन हमें क्या लेना है? रिकवरिंग, यानी कि हमें ये सोचना है कि हर एक व्यक्ति के पास मेरा पैसा पड़ा हुआ है और मुझे उससे लेना है। तो अगर आपका पैसा सभी के पास डला है तो आप किस तरह से लेंगे? पेशेंस के साथ लेंगे, धैर्य के साथ लेंगे, अच्छा बोलेंगे, जैसे भी हो सकता है आप अपना पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसी तरह से होती है सेल्स। जैसे मान के चलिए मुझे कम से कम 1000 करोड़ कमाने हैं या 2000 करोड़ कमाने, मान लो एग्जाम्पल मैंने दिया कि 2000 करोड़ कमाने, और ये लाखों लोगों के पास पैसा मतलब फैला हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मान के चलिए किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 20,000 लेंगे, मैं लूंगा कहीं से 10 लाख लूंगा, 50 लाख कहीं से कितना लूंगा, तो ये इतने मैं अपना पैसा, मुझे पता है कि मुझे 2000 करोड़ कमाना है। अभी क्या होगा, अगर मैंने किसी को 1 लाख रुपया मुझे लेना है तो क्या करूंगा? मैं जैसे सेल्स करने जाऊंगा तो मैं क्या होगा, जब मैं किसी को पैसा देता हूं 1 लाख तो उसको कुछ वैल्यू दूंगा। जैसे आप अगर मान के चलिए आप मार्केटिंग में हैं या कोई भी चीज आप बेच रहे हैं तो समझिए आप वैल्यू तो दे ही रहे हैं, आप सेल्स में थोड़े कमजोर हैं। तो हमें क्या करना है? जैसे मुझे 2000 करोड़ कमाना है तो हमें ध्यान रखना है कि हमें 1 लाख रुपए किसी से लेना है तो उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। यानी कि जैसे आपका जो प्रोडक्ट है उसको उसकी वैल्यू होनी चाहिए। मान के चलिए आप 10,000 का प्रोडक्ट दें तो 10,000 की वैल्यू होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की। तो हमें वैल्यू देना बहुत जरूरी है और रिकवरिंग के माइंड से हमें जाना है। रिकवरिंग कैसे होती है इस चीज पे आपको विशेष ध्यान रखना है, रिकवरिंग के मूड से ही जाना है। तो दोस्तों ये थे छोटे छोटे ट्रिक हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। तो हमें रिकवरिंग के मूड से ही जाना है। कभी भी किसी को बिल्कुल ये मत सोच के जाइए कि अब मुझे सेल्स करना है, आप रिकवरिंग के मूड से जाएंगे तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। तो दोस्त आपको क्या करना है? रिकवरिंग करना है। इसके अलावा अगले जो हम बात करेंगे, आप सेल्स में आप जा सकते हैं लोगों के पास। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है? जैसे मान के चलिए बहुत सारे लोगों को देखा है कि एक आदमी जो होते हैं कोशिश करते हैं, एक सामने वाला व्यक्ति होता है वो कम से कम 7th बार ही नो बोलता है, 8 बार वो नो नहीं बोल सकता, 6 बार या 7th बार नो बोलता है, 8 बार वो यस कहने की बहुत सारी कोशिश आपकी संभावना रहती है कि वो यस ही बोलेगा। तो 7th बार हो सकता है वो नो बोले, आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदे या आपसे ना ले, लेकिन वो 7 से 8 बार आपको जरूर यस भरेगा और आपका प्रोडक्ट भी लेगा। तो हमें क्या करना है? नॉलेज बढ़ाना है, सेल्स की किताबें पढ़नी है, सेल्स की ट्रिक्स सीखनी है, कोशिश करना है जैसे हमारे अलग अलग हमें ग्राहक मिलते हैं, यानी कि कोल्ड वाले मिलते हैं, वार्म वाले मिलते हैं और मिडिल वाले मिलते हैं। तो हमें इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। कोल्ड यानी कि जो बिल्कुल भी नहीं अभी खरीदेगा उसको हम साइड लिस्ट में, यानी वार्म यानी कि बीच वाला है जो हो सकता है 1-2 महीने या 2-4 दिन बाद खरीदेगा, और जो हॉट वाला है उन पे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रेशर देना, क्योंकि ये लोग ही बहुत जल्दी खरीदेंगे। तो हमें अलग अलग जो फील्ड में, क्षेत्र में जब लोगों से हम मिलते हैं, यानी जिनको हम सेल्स करते हैं, जिनको हमारे जो प्रोस्पेक्ट हैं, उनसे अगर आप मिलते हैं तो आपको क्या करना है? आपको उनकी अलग अलग लिस्ट बनानी है और आपको उनसे बात करते हुए धीरे धीरे ये बात हमेशा ये सोच के मन में, दिमाग में यही रख के जाना है कि मैं इनसे रिकवरिंग करने आया हूं। यानी उन लोगों से आपको यही बात करनी है कि मैंने इनको कुछ पैसा दिया था और वो पैसा मुझे वापस चाहिए।
तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें सेल्स की किताबें पढ़ना है। आप ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग से जुड़िए। आप किसी भी फील्ड में है, हो सकता है जो भी फील्ड में उसमें सफल हो, अगर सेल्स में कोई व्यक्ति सफल है तो उनसे जरूर जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लगातार सीखते रहिए। हो सकता है जितना आप नॉलेज अपना गेन करेंगे उतनी आपकी इनकम बढ़ेगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से सीखिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनर से सीखिए, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़िए और जो भी आप सीख रहे हैं कोशिश करिए, अगर आपको सीखने का एक अच्छा मौका है तो दूसरों को सिखाना बहुत जरूरी है। तो आप सीखिए भी सेल्स में और अपने जो टीम है आपकी, आपको हो सकता है आप नेटवर्किंग में हो, अगर आपकी टीम है तो आपको क्या करना है, आपको उनको भी सिखाना है जिससे कि आपकी फील्ड बहुत शानदार हो जाए। तो आपको क्या करना है, रिकवरिंग करके ही सोच के जाना है कि मैं इनसे पैसा ले रहा हूं, मुझे आज 5 लाख चाहिए इनसे, तो मैं किस तरह से निकाल पाऊंगा। आप उनको बार बार फोन लगाएंगे, हो सकता है आप उनके घर पे जाएं, आप बैठ के बात करें, उन्हें कैसे करके आप उनको कन्विंस करें। तो हो सकता है यही होता है हमारा सेल्स में कि कन्विंस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो अभी सेल्स में अगर आप इन चीजों पे ध्यान रखिए, आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है कि आप रिकवरी करने जा रहे हैं, ना कि सेल्स बेचने कुछ जा रहे हैं। क्योंकि जो आपका रवैया रहेगा वो बेचने का नहीं रहेगा, वो एक रिकवरी का रहेगा। तो आप कोशिश करेंगे कि आपका पैसा जल्दी से अच्छे से निकल आए और आप साम दाम दंड भेद आप कोई भी पैसा निकालने के लिए करते हैं, उसी तरह से हमें सेल्स में भी बेचना है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं, आप किसी भी तरह की सेवा बेचते हैं, तो हमें रिकवरी की तरह ही लेके जाना है। अपने दिमाग को शांत रखिए, कूल रखिए। जितना आप कूल रखेंगे अपने दिमाग को, जितना आप लोगों को कम से कम आप सुनेंगे, अपने अंदर आप अंदर सुनते जाएंगे, फिर उनका जवाब देंगे, तो लोग भी आपकी सुनेंगे और आपसे सेल्स भी आपसे खरीदेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, सेल्स इज रिकवरिंग, यानी बेचना नहीं है, रिकवरिंग करना है। और सेल्स में यही एक ट्रिक है कि आप सोच के जाइए और सफल होइए। तो दोस्त सेल्स से आप रिकवरी करिए, बहुत शानदार एक ट्रिक है। आपको सोच के हमेशा जाना है कि मेरा लाखों करोड़ों रुपया मेरा जो फैला हुआ है लोगों के पास, वो मुझे रिकवर करना है, यही सेल्स है। क्योंकि जो आप ये सोच के जाएंगे तो आप कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि आप हमेशा सोच के जाएंगे कि मुझे पैसा इनसे लेना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और अपना ख्याल रखें तब तक अपना ख्याल रखने के बाद आप अगर चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ये मत भूलना आप। और अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तब तक के लिए नमस्कार।